टिहरी की युवा ने पुलिस पर लगाए अमानवीयता बरतने के गंभीर आरोप, पुलिस ने किया खंडन। नंदानगर में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया शख्स, जारी सर्च ऑपरेशन। राज्यपाल तक पहुंचा जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर विवाद, कांग्रेस ने बैरागी कैंप का भी उठाया मामला। मुंशियारी में चपरासी बना स्कूल का प्रिंसिपल, नियमों के खेल में उलझा विभाग। हाईकोर्ट ने की एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले में सुनवाई, 22 सितंबर तक प्रमोशन लिस्ट उपलब्ध कराने का दिया आदेश। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का कार्यक्रम उत्तराखंड दिन भर। टिहरी पुलिस पर लगा अमानवीयता का आरोप चर्चा का विषय बना हुआ है। टिहरी के ही एक युवा केशव थलवाल ने मीडिया के सामने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और एसआई बाबू सिंह ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, उस पर पेशाब किया, जूते चटवाए और थूक मिलाकर पानी पिलाया। तो वहीं निरीक्षक धर्मेंद्र रौतेला ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है, केशव थलवाल के खिलाफ पहले से ही अलग अलग मामलों में करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं और उसने सीएम पोर्टल पर अपनी ही बहन के खिलाफ निर्वस्त्र वीडियो बनाकर लोगों को भेजने का आरोप लगाया, जिसका सबूत मांगने पर वह सबूत पेश नहीं कर सका और जांच में गलत पाया गया। इस पूरे मामले में केशव की मां ने भी तहरीर दी थी, जिसमें लिखा गया था कि वह अपनी मां और बहन के साथ मारपीट करता है। इस मामले में उसे थाने बुलाकर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन केशव अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके चलते मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नंदानगर में आई आपदा के बाद कुंतरी एवं धुरमा गांव आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। हथौड़े और औजारों से छत तोड़कर मलबे में जिंदगी की आस ढूंढते जवानों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपदा में जीवन की जीत का एक दृश्य भी सामने आया, जब 16 घंटे बाद मलबे से एक युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। हरिद्वार के सहगल पेट्रोल पंप की गुंडागर्दी एक बार फिर सुर्खियों में है। पंप के कर्मचारी द्वारा ग्राहक को डंडों से पीटने का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब ग्राहक ने तेल देने के बाद भुगतान में 10 रुपए के सिक्के दे दिए। तो वहीं एसपी सिटी पंकज गेरोला का कहना है कि फिलहाल पुलिस के पास ना तो कोई तहरीर आई है और ना ही कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदेश की बहुमूल्य जमीनों की हो रही बंदर बांट के मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर शिकायत की और जॉर्ज एवरेस्ट भूमि का मसला उनके सामने रखा। साथ ही सीबीआई जांच कराए जाने व बैरागी कैंप की भूमि किराए पर देने की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की मांग की है। आपको बता दें, पर्यटन विभाग की 422 एकड़ भूमि, जिसका अधिकांश हिस्सा 1990 से 92 तक तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन और विकास के उद्देश्य से स्थानीय भूमिधरों से अधिग्रहित की थी, जिसमें 19 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव रहे सचिन कुरवे ने 172 एकड़ भूमि राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को केवल 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर पर्यटन गतिविधियों के नाम पर 15 साल के लिए दे दी, जबकि वर्तमान में इस जमीन की कीमत 30,000 करोड़ के आसपास की है। तो वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप की जमीन को भी इसी कंपनी को देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने राज्यपाल से बैरागी कैंप की टेंडर प्रक्रिया रोके जाने के आग्रह किया है। कुमाऊं के मुंशियारी का एक स्कूल, जहां घंटी बजाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल जीआईसी खतेड़ा में राजकीय शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन के तहत पठन पाठन के अलावा कोई भी विभागीय काम न करने और दायित्व न संभालने का ऐलान किया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि जीआईसी खतेड़ा में जहां हिंदी प्रवक्ता के साथ एक अन्य स्थायी शिक्षक, 5 अतिथि शिक्षक और इसके अलावा सिर्फ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैनाती है, वहां स्थायी शिक्षक के प्रभार छोड़ने पर और अतिथि शिक्षकों को कोई भी सरकारी दायित्व न दिए जाने के नियम के चलते प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दे दिया गया और इस नियम की आड़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पास प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी आ गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले में दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है और सरकार से वरिष्ठता के आधार पर इनकी एक प्रमोशन लिस्ट बनाकर याचिकाकर्ताओं को 22 सितंबर तक उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि 2012 में शिक्षकों का यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है,
जिसके चलते शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के हजारों नाराज शिक्षक आंदोलन पर हैं। आंदोलन के चलते स्कूल बंदी के कगार पर हैं। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की मांग है कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए। इस पद को पदोन्नति के जरिए भरा जाए, न कि सीधी भर्ती से। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए देवभूमि डायलॉग।